और बाबर आजम को बैटिंग करता हुआ देखे ना तो आपका गुस्सा ठंडा हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ एंटरटेनमेंट विद आसिफ चैनल के साथ। आज किंग बाबर ने वो काम किया है जिसपे इंडियन मीडिया और पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान क्रिकेट लवर क्या कह रहे हैं आज को मैं भी पीछे दिखाता छोड़ हूं। रच डाला इतिहास। ये बाबर है, कोई नहीं है इसके आसपास, लेकिन कहते हैं ना, नाम बाबर हो तो एक वक्त बाद वो बवंडर बन ही जाता है। बाबर आजम की ही चर्चा सोशल मीडिया से लेकर हर क्रिकेट फैन कर रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी तो अब ये भी कह रहे हैं कि किंग हमेशा किंग ही होता है। मैच में एक और धमाकेदार शतक के बाद बाबर आजम फिर से सुर्खियों में है। सीरीज दर सीरीज, मैच दर मैच बाबर आजम नए रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं और बड़े बड़े दिग्गजों को पीछे भी छोड़ते जा रहे हैं। जैसे आज ही का मैच, शतक ऐसा जिसने बाबर को बना दिया है बल्लेबाजी का नया किंग। बाबर आजम न केवल वंस इन अ जनरेशन बैटर हैं, लेकिन वंस इन अ मेनी जनरेशन बैटर भी कह सकते हैं आप उनको। जैसे इंडिया में सचिन तेंदुलकर हुए वंस इन अ मेनी जनरेशन बैटर, बहुत सारे और अच्छे बैट्समैन हुए भारत में, विराट कोहली भी बहुत जबरदस्त है, लेकिन उसी तरह से बाबर आजम भी जो है वंस इन अ मेनी जनरेशन बैटर है। इनके पास पूरी सलाहियत है, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री के आज तक के सबसे जबरदस्त बैटर बन सकते हैं। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने उम्मीद के मुताबिक इंग्लैंड के खिलाफ फर्स्ट टेस्ट मैच में सेंचुरी जड़ दी है, जबरदस्त सेंचुरी जड़ी है, और ये उनके इंटरनेशनल करियर की 27वीं सेंचुरी है और टेस्ट करियर की 8वीं सेंचुरी है। और बाबर आजम ने इस इनिंग्स के दौरान डॉन ब्रैडमैन के क्लब में एंट्री कर ली है। बहुत बड़ा रिकॉर्ड जो है डॉन ब्रैडमैन का, उसको बराबर करने या कुछ हद तक उसके तोड़ने के काफी करीब पहुंच गई है। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। किंग बाबर आजम के बारे में एक बात मैं कहना चाहूंगा, जब आप किसी बहुत ज्यादा लड़के भी आए ना, गुस्से में आए और बाबर आजम को बैटिंग करता हुआ देखे ना तो आपका गुस्सा ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है। बाबर आजम को बैटिंग करते हुए आप देखे ना आपका गुस्सा जो है काफूर हो जाता है, गायब हो जाता है और आप हैप्पी मूड में आते हैं। क्या क्लास का बैट्समैन है, क्या मजा आता है। आज बाबर आजम ने देखा है। देखो दोस्तों, आज मैं वनडे में नहीं खेलता हूँ जैसे वनडे में मजबूर हो गया। मतलब ये वीडियो आपको भैया ये मिशन वाली बात है। आई थिंक जब ब्रेंडन मैकलम कोच भी बने थे, उन्होंने सबसे पहले स्टेटमेंट यही कही थी कि भाई और अपने क्रिकेट लवर रिवाइवल वो ये इंग्लैंड टीम कर सकती है, मुझे पूरा बिलीफ है। और Babar's arm, I mean, what a technique. Right. What an amazing technique. You talk about a cover drive. I think he could have the best cover drive in world cricket. ये अपने पांव पे खुद खड़ा होना चाहता है, खुद करके दिखाना चाहता है। सिर्फ क्रिकेट में नहीं, ऑफ द फील्ड भी ये करके दिखाना चाहता है। तो वो कॉन्फिडेंस लेवल एक कप्तान के चेहरे पे अगर कॉन्फिडेंस लेवल होगा तो हर बंदा कप्तान की तरफ ही देख रहा होगा। जो बल्लेबाज चाहिए आपको, वो पाकिस्तान के पास है बाबर आजम। वो बाबर आजम इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइंड ऑफ पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और क्या ही ग्रेट जेस्चर दिया बाबर आजम ने जब उन्होंने क्रिकेट फॉर्मेट के बेहतरीन फॉर्मेट में वापसी कर ली है और टेस्ट क्रिकेट में अपनी बेहतरीन फॉर्म को जारी रखते हुए इंग्लैंड के खिलाफ एक बार फिर से सेंचुरी दाग दी है। बाबर आजम जिनके T20 क्रिकेट का रिकॉर्ड इस साल अच्छा नहीं चल रहा था, एशिया कप में फ्लॉप हुए, इसके बाद T20 वर्ल्ड कप में भी फ्लॉप हुए, लेकिन जैसे ही वापसी हुई है उनकी टेस्ट क्रिकेट में, हालांकि पिच भी काफ़ी स्पोर्टिव थी, सारे बैट्समैनों ने ही खुल के रन ज़रूर बनाए हैं, लेकिन सबसे क्लास इनिंग्स जो थी वो बाबर आजम की हमें देखने को मिली है। 126 रन पर ही उन्होंने अपनी सेंचुरी बना ली थी। और इंग्लैंड के बैटर्स जो कि तेज़ खेलने के लिए जाने जाते हैं, बाबर आजम ने भी तेज़ खेल के सेंचुरी बनाई है और पाकिस्तान को इंग्लैंड के 657 रन के ताकुब में करीब ले गई हैं, फॉलो ऑन से भी बचा लिया। और बाबर आजम की सेंचुरी के हर जगह पर तारीफ़ें हो रही हैं। बाबर आजम ने कई रिकॉर्ड्स भी तोड़े हैं सेंचुरी के साथ। पाकिस्तान के पहले कैप्टन बन गए हैं जिन्होंने 10 से ज़्यादा सेंचुरियाँ बना ली हैं एज ए कैप्टन, 11 बना ली हैं अब इन्होंने, और जो दूसरे नंबर पर हैं वो 9 सेंचुरियों के साथ हैं। तो बाबर आजम ने इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात करें तो उसमें भी हाईएस्ट रन गेटर बन चुके हैं और एक टीम इंग्लैंड के खिलाफ 1771 रन भी उन्होंने बना लिए हैं। और बाबर आजम जो हैं वो टेस्ट क्रिकेट में ऑन एंड ऑफ हमेशा ही परफॉर्म करते आए हैं। इस साल बेहतरीन परफॉर्मेंस उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी दिखाई थी, श्रीलंका में जाकर भी सेंचुरी बनाई और अपने होम ग्राउंड रावलपिंडी में भी अब इंग्लैंड के अगेंस्ट सेंचुरी बना के बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं और उनकी एवरेज जो है वो भी अब 50 के करीब जाने वाली है। तो बाबर आजम क्या पाकिस्तान को इस मैच में फ़तह दिलवा पाएंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन उनकी जो तारीफ़ें हो रही हैं वो आपको सुनवाते हैं। इंडियन मीडिया
बाबर आजम की तारीफ़ें करते हुए थक नहीं रहा। वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए देखते हैं इंडियन मीडिया का क्या कहना है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, बाबर आजम के फैंस हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं बाबर आजम से रिलेटेड एक से एक जबरदस्त वीडियो बनाता रहता हूँ। तो बाबर ने आज सेंचुरी जमा दी है और पाकिस्तान को काफी सख्त जरूरत थी बाबर की सेंचुरी की। 3 विकेट गिर गए। वो बात अलग है कि इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक ने सेंचुरी जमाई, लेकिन अजहर अली कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। तो ऐसे में जो 657 के आसपास जो है इंग्लैंड बना चुका था, तो उसके आसपास पहुंचने के लिए बहुत जरूरी था कि बाबर सेंचुरी करें, और बाबर ने सेंचुरी कर दी है। और इस सेंचुरी के बदौलत पाकिस्तान की टीम जो है इंग्लैंड के स्कोर के करीब पहुंचती जा रही है। और अगर पाकिस्तान को यह मैच बचाना है तो बाबर को इस तरह की इनिंग्स खेलने की जरूरत भी थी। बाबर ने पूरा कंपोजर दिखाया, काफी काम नजर आए, काफी स्टाइलिश शॉट्स खेले हैं। जितनी भी सेंचुरीज बनी है इस मैच में, इससे खूबसूरत सेंचुरी कोई नहीं थी। 7वीं सेंचुरी थी इस मैच में। 4 सेंचुरी बनी इंग्लैंड की ओर से और ये 3री सेंचुरी बनी पाकिस्तान की ओर से। 7 सेंचुरी में इससे ज्यादा खूबसूरत सेंचुरी जो है इस मैच में और कोई नहीं बनी थी। इससे पता चलता है कि बाबर आजम जो है किस क्लास के प्लेयर हैं। जो है बाबर ने कमाल की बैटिंग की है, चाहे कोई भी बॉलर रहा हो इंग्लैंड का, सब कुछ जबरदस्त तरीके से खेला है और अपने करियर की 27th सेंचुरी पूरी कर ली है। बहुत लंबा फासला तय करना है और जिस तरह से बाबर आजम टेस्ट क्रिकेट में लगातार इंप्रूव होते जा रहे हैं, उनका ओवरऑल एवरेज भी जो है 50 के करीब पहुंचने जा रहा है। बाबर आजम बहुत ही जल्दी टेस्ट क्रिकेट में भी 50 का एवरेज हासिल कर लेंगे। अगर आप टेस्ट में ग्रेट कहलाना चाहते हैं, इन जनरल आप क्रिकेट में अगर ग्रेट बैटर कहलाना चाहते हैं, तो आपका जो टेस्ट एवरेज है वो 50 के ऊपर होना चाहिए। तो बहुत जल्दी मुझे लगता है बाबर आजम 50 का एवरेज पार कर लेंगे। और पीसीबी को भी ध्यान देना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट मैच जो है पाकिस्तान की टीम खेले। और बाबर के पास क्या है, बाबर क्योंकि जैसे विराट, जो रूट वगैरह से उम्र में छोटे भी हैं, तो बाद में ही क्रिकेट खेलनी शुरू की है। मौजूदा आज की क्रिकेट की जो डिमांड है शॉट्स की, वो बाबर के पास है। Love you, Babar. Keep playing for Pakistan like this, and we will always support you. Yes, cricket unites. ये बात सच्ची है, हम फील कर पा रहे हैं उस चीज को। बाबर आजम से जब कहा गया कि उनको सभी ना विराट कोहली से कंपेयर करते हैं, कि विराट कोहली का जो ओहदा है ना वो बहुत ऊंचा है मुझसे, और ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी है। ऐसा नहीं कि अपने आप को ही सब कुछ कह दिया कि हाँ मैं भी एक अच्छा दिग्गज खिलाड़ी हूँ, नहीं, ही डिड नॉट से इट फ्रॉम हिज माउथ, क्योंकि वो पब्लिक बोलती है ना, हम सब बोलते हैं तो समझ आ जाता है। कमेंटेटर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड सभी प्रेज कर रहे थे बाबर आजम को। एंड इस छोटी उम्र में वाकई एक बहुत ही लंबा सफर वो अभी तक तय ऑलरेडी कर चुके हैं। आगे तो बहुत कुछ बाकी है। ही इज द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम एंड ही डिजर्व्स टू बी वन। सचिन के पीछे जो है विराट कोहली जाते हैं, और किंग बाबर आजम जो है वो विराट कोहली के रिकॉर्ड के पीछे पड़े हुए हैं। तो दोस्तों आज का प्रोग्राम कैसे लगा? किंग बाबर के लिए ये वीडियो बनाई थी, क्रिकेट लवर के लिए ये वीडियो बनाई थी, कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और लाइक करें। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें।